आज के इस विश्लेषण में बात होगी एक ऐसी शानदार मशीन की जिसने आसमान में ताकत के मायने ही बदल दिए हैं। जी हां, बात हो रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल द्वारा बनाए गए तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि स्वदेशी इंजीनियरिंग और दृढ़ संकल्प का एक जीता जागता उदाहरण है। आज हम समझेंगे कि कैसे दशकों पहले महसूस की गई एक पुरानी ज़रूरत ने आज एक अत्याधुनिक और घातक हकीकत का रूप ले लिया है। तो बिना किसी देरी के गति, तकनीक और शक्ति के इस बेहतरीन सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तेजस को आधुनिक हवाई रक्षा की भविष्य की रीढ़ बनाती है? आज के समय में हवाई युद्ध सिर्फ तेज उड़ने के बारे में नहीं रह गया है। आधुनिक युद्ध क्षेत्र में गति, डेटा प्रोसेसिंग, फुर्ती और मल्टी रोल क्षमताओं का एक सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। साथ ही इसे उड़ाने और मेंटेन करने का खर्च भी एक बड़ा फैक्टर होता है। तेजस इन सभी पैमानों पर बिल्कुल खरा उतरता है और सामरिक दृष्टि से एक बेहद महत्वपूर्ण हथियार बन जाता है। लेकिन इस मौजूदा ताकत को पूरी तरह से समझने के लिए यह देखना होगा कि इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत वास्तव में कहां से हुई। भाग 1, इतिहास और विकास, एक दिग्गज ही जगह लेना। आइए इस मशीन के पीछे की कहानी पर नजर डालते हैं। बात 1980 के दशक की है। उस वक्त भारतीय वायुसेना के पुराने हो रहे मिग-21 बेड़े को बदलने की बहुत सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी। मिग-21 उस समय वायुसेना का मुख्य स्तंभ तो था, लेकिन वो तेजी से पुराना भी हो रहा था। इस पुराने बेड़े को बिल्कुल एक नए और स्वदेशी विमान से बदलना कोई छोटी चुनौती नहीं थी, खासकर तब जब देश में दशकों से कोई नया लड़ाकू विमान खरोंच से नहीं बना था। यहीं से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए और एचएएल का एक लंबा और जटिल सहयोग शुरू हुआ। इन संस्थाओं ने दशकों तक एक साथ काम किया, कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेले और तकनीकी बाधाओं को पार किया। इस अथक मेहनत का नतीजा आखिरकार साल 2001 में दिखा, जब तेजस ने अपनी पहली सफल परीक्षण उड़ान भरी। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि वो उड़ान सिर्फ एक विमान के आसमान में जाने की नहीं थी, बल्कि देश के एरोस्पेस उद्योग के एक नए युग में कदम रखने का प्रतीक थी। भाग 2, विशिष्टताओं और तकनीक के अंदर। अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो है इसकी रफ्तार, मैक 1.6। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि तेजस ध्वनि की गति से भी तेज उड़ने में सक्षम है, यानी प्रति घंटे 1900 किलोमीटर से भी अधिक की रफ्तार। युद्ध की स्थिति में गति ही सबसे बड़ी ऊर्जा होती है। ये सुपरसोनिक रफ्तार आसमान में इस विमान को गजब की फुर्ती और गतिशीलता देती है। हवा में किसी भी खतरे का सामना करना हो, डॉग फाइट के दौरान पैंतरे बदलने हो या पलक झपकते ही लक्ष्य तक पहुंचना हो, यह गति किसी भी मिशन के लिए सबसे अचूक हथियार साबित होती है। तेजस मूल रूप से एक हल्का सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है, लेकिन जो चीज़ इसके डिज़ाइन को इतना खास बनाती है वो है इसका डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन। ये त्रिकोणीय आकार हवा को चीरते हुए इसे बेहतरीन एरोडायनेमिक्स देता है और तेज गति पर अचानक मोड़ लेने के लिए एक बड़ा विंग एरिया प्रदान करता है। और जब इस कमाल के डिज़ाइन को जनरल इलेक्ट्रिक के बेहद भरोसेमंद GEF 404 इंजन की असीम ताकत मिलती है, तो इसका प्रदर्शन बिल्कुल चरम पर पहुंच जाता है। हल्के वजन और शक्तिशाली इंजन का ये तालमेल विमान को जबरदस्त एक्सेलरेशन देता है। इसके अलावा लगभग 3000 किलोमीटर की फेरी रेंज का मतलब है कि ये विमान बिना बार बार ईंधन भरे लंबी दूरी तक गश्त करने और एक बहुत बड़े हवाई क्षेत्र की सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। एक लड़ाकू विमान की असली पहचान उसके हथियारों से होती है। तेजस की हथियार क्षमता वाकई बेहद विविध और खतरनाक है। ये एक सच्चा मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है। अगर आसमान को दुश्मनों से साफ करना हो तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी नज़र से दूर तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइलों से लैस हो सकता है, जो दुश्मन को भनक लगने से पहले ही उसे तबाह कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ ज़मीनी लक्ष्यों को नेस्त नाबूद करने के लिए इसमें एयर टू ग्राउंड हथियारों और अचूक निशाना लगाने वाले लेज़र गाइडेड बमों को ढोने की भी क्षमता है। इस बहुमुखी प्रतिभा का मतलब ये है कि अलग अलग तरह के मिशनों के लिए अलग अलग विमानों की ज़रूरत नहीं है। तेजस हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। लेकिन सिर्फ तेज गति और भारी हथियार ही काफ़ी नहीं होते। आधुनिक तकनीक वो अहम कड़ी है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है। इसका फ्लाई बाय वायर सिस्टम उड़ान को पूरी तरह कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित करता है। आसान भाषा में कहें तो विमान को हवा में स्थिर और फुर्तीला बनाए रखने के लिए कंप्यूटर हर सेकंड हजारों माइक्रो एडजस्टमेंट करता रहता है।
इसके अलावा डिजिटल डिस्प्ले वाला आधुनिक ग्लास कॉकपिट पायलट के मानसिक दबाव को कम करता है और एक ही जगह पर सारी सटीक जानकारी दे देता है। विमान का ढांचा उन्नत कंपोजिट मटेरियल से बना है जो पारंपरिक धातुओं से हल्का लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत होता है, और इसका रडार सिस्टम युद्ध के अफरा-तफरी वाले माहौल में भी एकदम सटीक लक्ष्य की पहचान और ट्रैकिंग का काम करता है। भाग 3 संस्करणों का विकास, भविष्य के लिए निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म समय के साथ कैसे विकसित हुआ है। कोई भी बेहतरीन तकनीक कभी स्थिर नहीं रहती, वो हमेशा आधुनिक चुनौतियों के साथ और बेहतर होती जाती है। शुरुआत तेजस MK1 से हुई थी, जिसने एक बहुत मजबूत बुनियाद तैयार की, लेकिन युद्ध की तकनीकें बहुत तेजी से बदल रही हैं। इसीलिए तेजस MK1A का निर्माण किया गया। ये एक अत्यधिक उन्नत संस्करण है जिसमें आधुनिक एसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और हवा में ही ईंधन भरने जैसी खास क्षमताएं शामिल की गई हैं। और अगर भविष्य की ओर देखा जाए तो तेजस MK2 बिल्कुल कतार में खड़ा है। ये सिर्फ एक छोटा-मोटा अपग्रेड नहीं है, इसे एक मीडियम वेट लड़ाकू विमान के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये आकार में बड़ा होगा, इसमें ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता होगी और इसे मिराज 2000 जैसे भारी और पुराने विमानों की जगह लेने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। भाग 4 रणनीतिक महत्व, आत्मनिर्भरता का प्रतीक। अब इंजीनियरिंग से आगे बढ़कर इसके व्यापक राष्ट्रीय प्रभाव को समझते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो ये कार्यक्रम रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया नीति का एक बेहद सशक्त और जीवंत प्रतीक है। जब कोई देश अपना खुद का लड़ाकू विमान बनाता है तो वो महंगी विदेशी सैन्य खरीद पर अपनी भारी निर्भरता को खत्म कर देता है और किसी भी बाहरी भू राजनीतिक दबाव से खुद को सुरक्षित कर लेता है। लेकिन इसका असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। तेजस के विकास ने देश के भीतर घरेलू तकनीकी क्षमता और अनुसंधान को एक अभूतपूर्व गति दी है। इसने देश में सैकड़ों छोटी बड़ी कंपनियों और एरोस्पेस सप्लायर्स का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार कर दिया है। और इस विश्लेषण का समापन हम इस बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली विचार के साथ करेंगे। तेजस केवल एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जिसमें भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने की क्षमता है। ये पूरी की पूरी यात्रा एक दीर्घकालिक दृष्टि और दृढ़ संकल्प का बहुत बड़ा प्रमाण है। जब इस तरह की स्वदेशी तकनीकी छलांगें वैश्विक रक्षा परिदृश्य को एक नया आकार देती हैं, तो नवाचार की सीमाएं बहुत आगे तक फैल जाती हैं। आज का ये विस्तृत विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ज्ञान के इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नई चीजों को गहराई से समझने की यह उत्सुकता हमेशा बनी रहनी चाहिए।